कोरोना वायरस से जंग में भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर एक वैक्सीन तैयार कर ली गई है। भारत की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन बनकर तैयार हो गई है। जुलाई से इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। देश की ड्रग कंट्रोलर संस्थान ने भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की अनुमति दे दी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने यह मंजूरी कंपनी को कोवैक्सीन वैक्सीन के लिए दी है। कंपनी ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के साथ मिलकर उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली वैक्सीन को सफलतापूर्वक विकसित किया है। गौरतलब है कि यह देश का पहला वैक्सीन है जिसके ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त मिली है। यह परीक्षण जुलाई से होने जा रहा है। सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी करते हुए भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉक्टर VG सोमानी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षणों के संचालन के लिए भारत बायोटेक को आवेदन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित करेगा और उनकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। यह वैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है। कंपनी ने कहा कि अगले महीने से इस वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। कंपनी की तरफ से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि SARS-CoV-2 स्ट्रेन को पुणे स्थित NIV में अलग किया गया और उसे भारत बायोटेक को हस्तांतरित किया गया। घरेलू इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित भारत बायोटेक के BSL-3 हाई कंटेनमेंट फैसिलिटी में विकसित किया गया है और वहां पर उसे तैयार किया गया है। भारत बायोटेक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एला ने कहा कि हम कोविड-19 के खिलाफ भारत के पहले घरेलू स्तर पर विकसित वैक्सीन कोवैक्सीन की घोषणा करके गर्व महसूस कर रहे हैं। इस वैक्सीन के विकास में ICMR और NIV की सहभागिता महत्वपूर्ण रही है। CDSCO के सक्रिय समर्थन और मार्गदर्शन से इस परियोजना को स्वीकृति मिल पाई। हमारे R&D और विनिर्माण टीमों ने इस प्लेटफॉर्म की दिशा में हमारी खुद की प्रौद्योगिकी की तैनाती में बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रोटोकॉल से गुजरते हुए कंपनी ने व्यापक प्री क्लिनिकल स्टडीज को पूरा करने में अपने उद्देश्य को गति दी। इन अध्ययनों के परिणाम भी बेहद शानदार रहे हैं। गौरतलब है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कंपनी ने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के जो नतीजे आए थे वो इन्हें सौंपे थे। ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल अगले महीने से पूरे भारत में शुरू होने वाले हैं।